सिंपल एल्डोल की मैकेनिज्म की स्टडी की, उसमें सिंपल टाइप का सिंगल मॉलिक्यूल आपस में एडिशन करता है और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये उसकी कंडीशन है। अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेशन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम अल्फा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटेन एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ये एल्डोल सिंपल एल्डोल था। क्रॉस एल्डोल में गए तो फिर आपको मिले 4 प्रोडक्ट, ठीक है, 4 प्रोडक्ट मिले तो बहुत अच्छी बात है। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था। फिर एक मैंने बेंजल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन नहीं था, उसको एस्टल्डिहाइड से रिएक्ट करके आपको समझाया। ये भी क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है, लेकिन ये शायद क्लेजन कंडेंसेशन का एग्जांपल है। कोई सी रिएक्शन है, ये फेमस रिएक्शन है, जिसका मैंने आपको बोला था कि आपको इसका नाम ढूंढ करके लाना है। बच्चे ढूंढ करके लाए होंगे। क्लेजन कंडेंसेशन तो नहीं है, मेरे को पता है। कोई दूसरा कंडेंसेशन इसका नाम है, जो आपने अगर डिस्कवरी की है तो नाम बताइए, ना की है तो कोई बात ना, फिर से ढूंढिए कि जब बेंजल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड से रिएक्ट होता है BaO ट्वाइस की प्रेजेंसी में, तो रिएक्शन का नाम क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। अब आ जाएगा बेंजोइन कंडेंसेशन। कौन सा कंडेंसेशन? बेंजोइन कंडेंसेशन। अब ध्यान से समझिए भाई, डेंजरस जोन में जाएंगे आज। बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजल्डिहाइड का है। पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्शन क्या होती है। चलिए, ये एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं होता। बताओ, जिसके पास अल्फा कार्बन ही ना होगा तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा। ऐसे ऐसे कंपाउंड की डिस्कवरी कर दी साइंटिस्ट ने कि ये भी बेंजोइन कंडेंसेशन देगा, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन जैसी रिएक्शन देगा। ये बेंजल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है। बताओ, दोनों के पास अल्फा कार्बन नहीं है और एल्डोल जैसा कंडेंसेशन करने चले। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम रिएक्शन लिख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, किसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन होगी? ये वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड कैसियन। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अल्कोहलिक कैसियन की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन होती है। और कैसियन के बारे में आप जानते हो, ये आयोनिक कंपाउंड है। ये रिएक्शन में कुछ रोल अदा करेगा। अब क्या होगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो लास्ट में मिलेगा। तो प्रोडक्ट है अभी सस्पेंस। हम यहां से मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं कि बेंजोइन कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन में क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि एल्डोल जैसा प्रोडक्ट देता है। चलिए मैकेनिज्म पर आते हैं। मैकेनिज्म बड़ी सावधानी से समझिए। सबसे पहली स्टेप में कैसियन अपना रोल स्टार्ट करेगा। वो आयोनिक कंपाउंड है, वो डिसोसिएट होगा K+CN-। ये रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। तो बेंजल्डिहाइड को स्टेप सेकंड में बेंजल्डिहाइड के फर्स्ट मॉलिक्यूल को AC6H5COOH, इस बेंजल्डिहाइड को अपने में कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करे? इस कार्बन को पॉजिटिव बनाए ताकि ये न्यूक्लियोफाइल साइनाइड उस पर अटैक करे। ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करता है। ये ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ये आ गया साइनाइड एज न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन पर अटैक कर देगा बिना आपसे पूछे हुए। अटैक कर दिया। C6H5
CO ये हुआ कंप्लीट नेगेटिव, साइनाइड यहाँ लगा रहेगा, सामने हाइड्रोजन लगा हुआ है। चलिए, ये मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप खत्म हुई, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। अब क्या होगा? अब हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, यही समझा देता, फिर अगली स्टेप बनाऊंगा। ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन हमेशा उसको ढूंढता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर है, उसकी नेचर है, क्योंकि वो बेचारा इंटरनेशनल है। इसलिए ये यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा। विथ इलेक्ट्रॉन कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा तो इसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसको कार्बन जाने नहीं देगा और इसको इलेक्ट्रॉन दिखता ऑक्सीजन का, इसलिए ये यहां से कैसे जाएगा देखते हैं। ये हाइड्रोजन जो यहाँ था ये यहां से निकल करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसको वहां इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। अगली स्टेप में मैं इसी को आगे रन कर दूंगा। यहाँ ये क्या चेंज हो गया, C6H5 COH, साइनाइड इस पर लगा हुआ है। अब कार्बन कैसा हो गया, देखिए भाई, कार्बन नेगेटिव कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। क्लियर? इसलिए इस इंटरमीडिएट का नाम क्या होगा, आपको पता है। जो कार्बन नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हो, कार्बो एनायन। और ये कार्बो एनायन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। ध्यान से समझिए, नेगेटिव कार्बन हो चुका है बेंजल्डिहाइड के फर्स्ट मॉलिक्यूल का, इसको बोलते हैं कार्बोनियम या कार्बो एनायन इंटरमीडिएट। अब ये क्या करेगा, अगली स्टेप में इधर आ जाएगी, स्टेप थर्ड, वापस से कार्बो एनायन को बनाते। अरे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, कुछ नहीं, एंड अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये वापस कार्बो एनायन को यहाँ डिजाइन करूंगा, क्या होगा अगली स्टेप में समझेंगे। C6H5 C, ऑक्सीजन नेगेटिव थी, हाइड्रोजन आया, बैलेंस हो गई। साइनाइड यहाँ लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, और इसके आने के कारण ये कार्बन कार्बो एनायन में कन्वर्ट हो चुका है, नेगेटिव आयन में। अब बेंजल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल आएगा, ये बेंजल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल, ये बेंजोइन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म चल रही है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इसमें भी वही रीअरेंजमेंट होगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी कार्बन से ऑक्सीजन के साइड, और ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब समझ में आ गया होगा एडिशन किसका होना है, इस पॉजिटिव कार्बन ये नेगेटिव कार्बन पर अटैक कर देगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये कर लिया, C6H5 COH, C6H5OH, डाउन साइड साइनाइड लगा हुआ है अभी भी, जब जाएगा आपको सुनाएंगे कब जाएगा। ये कार्बन आ गया, ये पॉजिटिव कार्बन था, ये नेगेटिव कार्बन था। यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हो चुकी है, नेगेटिव बनकर आई, इसका हाइड्रोजन डाउन साइड है, सामने लगा हुआ है वही C6H5। चलिए भाई, अब लास्ट मूवमेंट है, यहाँ पर कुछ रीअरेंजमेंट फिर से होगा। ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल आया था, चला जाएगा, ये गया,
कहाँ गया, आपको क्या लेना देना, वो तो आया था जाएगा, ये गया। साइनाइड के जाते ये कार्बन पॉजिटिव हो गया। ये हाइड्रोजन इस, जैसे ये कार्बन पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीजन भी तो पॉजिटिव होगी स्लाइटली। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को छोड़ेगा क्योंकि इसके पास साइनाइड के जाते ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई। और हाइड्रोजन किस लालच में इस पर आया था कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले, ये ऑक्सीजन खुद भिखारी हो गए, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि अब इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन नेगेटिव नजर आ रही है और शिफ्टिंग कर लेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो लास्ट प्रोडक्ट को ध्यान से समझिए, क्या C6H5 COO, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ चुका है, साइनाइड जा चुका है, ये बेंजल्डिहाइड का दूसरा कार्बन, उस पर ये हाइड्रोजन आ चुका है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये हाइड्रोजन अपनी जगह है और सामने इस पर लगा है C6H5, सस्पेंस खत्म, किसी का नाम लास्ट प्रोडक्ट है। ये एल्डोल कंडेंसेशन जैसा प्रोडक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो प्रोडक्ट का सस्पेंस खत्म हुआ, लास्ट प्रोडक्ट क्या है, C6H5 COO, यहाँ होगा C डाउन साइड H, अलग ना लिखे तो भी शामिल में लिख लीजिए OH, और यहाँ लिख लीजिए C6H5। ये बेंजोइन कंडेंसेशन की स्टोरी खत्म हुई मैकेनिज्म के साथ। अब आप नोट करिए, चलिए अब इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। सुनिए भाई, अभी तक आप पढ़ रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। अब यहाँ पर स्टडी ये करेंगे कि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप बैठे हैं और अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन दूसरे उसी मॉलिक्यूल के बैठे एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप में अटैक करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन, साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए जेईई मेंस वाले ध्यान से समझिए। चलिए समझेंगे आगे। ये एक कंपाउंड है CH3 COO CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपको नजर आता है कि यहाँ भी कीटो ग्रुप है और इस कार्बन पर यहाँ भी कीटो ग्रुप है, और दोनों ही साइड कीटो टर्मिनल ग्रुप नहीं होता, ये इंटरनल ग्रुप है, तो दोनों साइड मिथाइल ग्रुप बैठा हुआ। इसका मतलब ये दोनों साइड से सिमेट्रिक है। अब इस कीटो ग्रुप की ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगी तो ये नेगेटिव होगी, तो ये कार्बन हो सकता पॉजिटिव होगा। या इस कीटो ग्रुप को यूज कर लो, इसकी पाई बॉन्ड की ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो, नेगेटिव बनाओ, ये पॉजिटिव, इसे आप पॉजिटिव कार्बन बनाओ, चाहे इसको पॉजिटिव कार्बन बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इस साइड के कार्बन को पॉजिटिव कार्बन बना लिया। अब इधर का अल्फा कार्बन ढूंढेंगे, क्योंकि अल्फा एल्डोल कंडेंसेशन का कंसेप्ट क्या है, अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन ये माइग्रेट होता है, तो इधर अल्फा कार्बन ढूंढो, ये मेन कार्बन, तो ये कार्बन भी अल्फा और ये कार्बन भी अल्फा, दो अल्फा कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर, और हम स्टडी कर रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, अगर मैं इस अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को यहां से यहां ले जाऊं, ध्यान से समझना, इस ऑक्सीजन पर
क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में तो अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन जाता ही नेगेटिव ऑक्सीजन पर है, तो ये कार्बन क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अरे जिससे हाइड्रोजन जाता था वो कार्बन तो न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होता था ना, ये न्यूक्लियोफाइल बन। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब बताओ कितने कार्बन की रिंग फॉर्मेशन हुई, काउंट करके बताओ। हम इसको एक नंबर काउंट करें क्योंकि यहाँ एडिशन होना, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कितने कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन होगा, 4। ये रिंग के बाहर रहेंगे सब, इधर वाला इधर वाले सब रिंग के बाहर जाएंगे। ये जिस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन माइग्रेट होगा वो कार्बन रिंग फॉर्मेशन में यूज होगा। तो रिंग फॉर्मेशन कितने कार्बन की हुई, 4 कार्बन की। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन की रिंग फॉर्मेशन है। और 4 कार्बन की रिंग अनस्टेबल होती है। जो भी नालायक बच्चा है अपना स्पीकर बंद रखिए, दिमाग खराब मत करिए पढ़ाते समय। 4 कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन होगा जो अनस्टेबल होगी। अब रूल क्या है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल। ध्यान रखिए, ये लिख दिया है, समझ लेना। रूल क्या है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल देन अदर नंबर। तो यहाँ 4 नंबर की रिंग बन रही इस कंपाउंड में जो अनस्टेबल है, ये प्रोडक्ट नहीं होगा। तो फिर अल्फा कार्बन कहाँ से लाएं? अल्फा कार्बन हमारे पास 2 है, इस अल्फा कार्बन को कंसीडर करें और इसके हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पर माइग्रेट करें और फिर इसको न्यूक्लियोफाइल बनाएं और फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करें। तो देखो कितने मेंबर की रिंग बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वाली रिंग 6 मेंबर्ड रिंग होगी जो स्टेबल होती है। सिक्स मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा जो स्टेबल होती है। इसलिए हम इस 4 मेंबर्ड की रिंग का जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल होगा। तो हम इसको भूल जाएं, 6 मेंबर्ड की रिंग का कार्बन बना दें। वापस से कहानी स्टार्ट होगी, CH3 COO CH2 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 COO एंड CH3। ये कंपाउंड था। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा, हम इस अल्फा कार्बन को कंसीडर करेंगे, ये फाइनल है। यहाँ का हाइड्रोजन एक माइग्रेट करेगा और कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल है। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल मतलब एक ही मॉलिक्यूल के दोनों अल्फा और ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 C, ये OH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हुआ, ये CH2, ये CH2, ये CH2। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, वो वैसा ही रहेगा बट इसका हाइड्रोजन जा चुका है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कार्बन, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसने अपना पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट किया था। अरे ये ऑक्सीजन नेगेटिव हुई तब तो हाइड्रोजन उधर से चला है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब रिंग फॉर्मेशन होगा, ये कार्बन काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। 1 नंबर का कार्बन और 6 नंबर का कार्बन 6th मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। मैं आपको यहाँ केवल 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन कर देता, ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना।
6 मेंबर्ड की रिंग फॉर्मेशन हो गई। एक नंबर किसको कंसीडर कर लें, इसको लिख देता हूँ, ये 1, 2 किधर भी चले जाओ, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है। अब एक नंबर पर क्या है, ध्यान से देखिए, ये एक नंबर कार्बन था, इस पर कौन है, OH, ये लगा दिया। दूसरे साइड कौन है, ये। ठीक है, बाकी कार्बन काउंट करो। 5 नंबर पर कौन है, कीटो ग्रुप, ये है 5 नंबर। इसको यहाँ से हटा करके हम क्या डिजाइन बना लें, कीटो ग्रुप। तो देखिए कीटो ग्रुप बना लेते हैं। ये 5 नंबर पर कीटो, ये हो गई कहानी खत्म। ये इसका स्टेबल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट। अब इलिमिनेशन होगा, तो इलिमिनेशन में क्या होगा, कहां से जाएगा वो H, अगं बंद केल्या पण नाही वाटत. चढ इकडे बस, लिहू दे मला, चल.